दूसरी बात क्या है, आज से 3000 सालों से जब से ये मूर्ति पूजा चली है ना, तब से हम इतने मतलब अंधकार में भटक गए हैं, इतना अज्ञान और इतना पाखंड छा गया है कि आज लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे छूट पाएगी ये, कैसे हम वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। अरे राम और कृष्ण ने कहाँ मूर्तियों की पूजा की, निराकार परमात्मा की पूजा करते थे, आराधना करते थे। पूजा मीन्स होती है उसकी आज्ञा मानना। वो वेदों की आज्ञा मानते थे, ईश्वर की वाणी थी उसकी आज्ञा मानते थे, वही तो मतलब पूजा थी। डेली नित्य यज्ञ करते, सुबह शाम संध्या के मंत्र जपते थे और जो है कि मतलब गायत्री मंत्र जपते थे। ये वास्तविक पूजा थी। उन्होंने कभी भी मूर्तियों को नहीं पकड़ा, न मूर्ति पूजा की। पूजा मीन्स होती है जिसकी पूजा कर रहा उसकी आज्ञा मानना। यदि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है, याद रखना आप। आकार वाली चीज़ की पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, वो जड़ है। वो जड़ की पूजा करने से जड़ता को प्राप्त हो गई। तो ईश्वर आपको एक अपना मतलब एक पुस्तक तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी कि सनातनों की कौन सी मुख्य पुस्तक है। तो वो मुख्य पुस्तक निकलेगी वेद। जिस प्रकार से ईसाइयों की बाइबल है, मुसलमानों की कुरान है, उसी प्रकार से सिख लोगों की गुरु ग्रंथ साहब है, वैसे ही हम सनातनियों की अगर कोई धार्मिक ग्रंथ है तो वो है वेद। जब तक हम एक पुस्तक को नहीं मानेंगे, उसकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम वेद के कानून को नहीं मानेंगे, तब तक केवल भटकते रहेंगे। कोई आपके लिए ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेद के अलावा किसी पुस्तक में ज्ञान है ही नहीं, सब फाकलौती है। किसी पुस्तक मिलेगी तो कोई गुरु के आधार की मिलेगी, उनके मतलब जीवन पे मिलेगी। कृष्ण की मिलेगी, राम की मिलेगी, उनके जीवन पे मिलेगी, उनके कर्मों को बताया जाएगा। मगर ये राम कृष्ण गुरु कोई ईश्वर थे नहीं, मतलब इनको ईश्वर से ऊपर आंकने की कभी कोशिश ना करें। ये सब ईश्वर के परम भक्त होते हैं, ईश्वर को मानने वाली दिव्य आत्मा रहती हैं, उनको उसी रूप में माना जाए। अब ईश्वर कैसा है, कहाँ मिलेगा, क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, ये सब प्रश्न ना ये आपके वेदों के ज्ञान में जाकर मिल जाएंगे और वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का। जीवात्मा की यात्रा अधिक से अधिक मतलब उसका परम लक्ष्य क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, वो मोक्ष ही है। और मोक्ष में जाने का मार्ग वेद में मिलेगा। मोक्ष में का जाने का मार्ग द्वैतवाद में मिलेगा, अद्वैतवाद में नहीं। और इस जीवात्मा की यात्रा और जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है ना। मोक्ष में जाने के बाद समस्त प्रकार की लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा समाप्त हो जाती हैं। समस्त प्रकार के दोष दुर्गुण आपके जीवन से निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर दोष हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, तब तक मोक्ष का मार्ग तो मिलेगा ही नहीं। मोक्ष का मार्ग किनको मिलता है? जिनका हृदय शुद्ध पवित्र रहता है, जिसका हृदय बुराइयों से, जिसने बुराइयां दूर कर ली है, जिसका संसार में कोई दुश्मन नहीं है, जो सत्य ही बोलता है, असत्य कभी नहीं, जिसके हृदय से सब प्रकार की वासना समाप्त हो गई हैं, हृदय शुद्ध पवित्र निर्मल हो गया है, उनको मोक्ष का मार्ग मिलता है। और ईश्वर मतलब उनको वो आनंद देता है जो संसार के किसी वैभव में नहीं। देखिए, संसार में आप बहुत बड़ी विभूति बन सकते हैं, बहुत बड़े भोगों के स्वामी बन सकते हैं। हो सकता है आपके पास हजारों गाड़ियाँ हों,
हो सकता है आपके पास कई मकान हों, हो सकता है आपके पास कई नौकर चाकर हों, हो सकता है सोने चांदी का आपके पास ढेर लगा हो सकता है कि पैसे की कमी ना हो सकता है कि आपके परिवार में 100-200 मेंबर हों, सब में प्यार, तो ये सब हो सकता है, ये मिलना संभव है, पर मोक्ष इससे भी ऊपर है। क्योंकि इन वैभव में तो क्या है, आपको इधर मरना पड़ेगा और आपका पूरा संसार छूट जाएगा, पूरा आपकी कमाई, पूरी बिल्डिंग, पूरे मकान, पूरी दुकान, पूरा पैसा सब छूट जाएगा। कुछ नहीं जाएगा आपके साथ में, जाएगा तो आपकी सत्कर्म जाएंगी, आपका ज्ञान आपके साथ में जाएगा, आपकी तपस्या आपके साथ में जाएगी, आपका दान पुण्य आपके साथ में जाएगा, आपकी भक्ति आपके साथ में जाएगी, आपके दया के गुण आपके साथ जाएंगे, आपके पास ममता है वो साथ जाएगी, आपका बुद्धि है वो साथ जाएगी, आपका विवेक है वो साथ जाएगा। और जितने सद्गुण हैं, जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा के गहने हैं, वो साथ जाएंगे और बाकी चीज़ें सब छूट जाएंगी आपसे। और फिर जब कहाँ जाओगे आप, जब जाओगे ना तो वो गुण जो आपके ना गुण अवगुण है ना, उसी आधार पे आपका प्रमोशन और डिमोशन होगा। यदि आपने गुणों की में वृद्धि ज़्यादा कर ली है तो मनुष्य बनाया जाएगा, और अवगुणों में वृद्धि ज़्यादा करी है तो पशु बनाया जाएगा। परमात्मा का विधान ऐसा ही है ना, परमात्मा अपने मन से कुछ करते ही नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार ही सब फैसला ऑटोमेटिक होता रहता है। तो अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण करें। ये आश्रम, ये मंदिर, ये मठ जिनको आप अपना समझ रहे हो, ये भी आपके नहीं है। कल कोई और बैठा था, आज आप बैठे हो, एक दिन आप चले जाओ तो कल कोई और बैठ जाएगा। काहे के लिए इनकी ममता रख रहे हो, काहे के लिए इनकी इनमें लोभ रख रहे हो। ये सब तो नाशवान चीज़ें, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जो शाश्वत है, कल था, आज है, आगे भी रहेगा, उसका पे चिंतन करिए, उसको पकड़िए, उससे आपका कल्याण होगा।